बताइए, वेदाहंतम पुरुषम महानतम है ना, विद्येयानम मंत्रम किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद है ना, श्वेता श्वेत्रोपनिषद और मुंडकोपनिषद या ईशावास्योपनिषद? बताइए, आवाज आ रहा है सबको? बोलिए, ऑप्शन बताइए, आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी, कौन सा? आंसर बताइए, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा है ना, बी हो जाएगा है ना, श्वेता श्वेत्रो उपनिषद है ना, श्वेता श्वेत्रो उपनिषद। समझे बात को? क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? बताइए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? बताइए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? बताइएगा, मंगलम पाठ है ना, कहाँ से संकलित है? स्वाति, निक्की, काजल, ये सब का सी आया आंसर। टीकू का भी सी आया है। सही है, सी ही होगा इसका आंसर है ना। उपनिषद से क्या है? उपनिषद से संकलित है। आगे देखिए, अनुरण्या महतो है ना, महिमांतनम मंत्रम किस उपनिषद से संग्रहित है? बताइए, ये किस उपनिषद से संग्रहित है? बताइएगा। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद है ना, श्वेता श्वेत्रोपनिषद या ईशावास्योपनिषद? बताइए। टीकू का आंसर बी आया है, और बाकी सब? स्वाति का भी बी आया है। इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, कठोपनिषद क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। आगे देखिए, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? बताइए। ए समुद्र में है ना, बी मानसरोवर में, सी तालाब में या डी झील में? ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए, किसमें मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए समुद्र में। क्या हो जाएगा? ए समुद्र में। ठीक है, ए समुद्र में। अगला प्रश्न देखिए, महान से भी महान क्या है? बताइए, महान से भी महान क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन। बताइए, आत्मा, परमात्मा, संसार, इनमें से कोई नहीं? ये 2018 और 19 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। महान से भी महान क्या है? बताइए। हाँ, सही उत्तर है इसका। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आत्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आत्मा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताइए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा, परमात्मा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं? ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, आत्मा, परमात्मा, इनमें से कोई नहीं? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताइए। 6 का आंसर हो जाएगा आपका है ना, 6 का भी आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? बताइए, सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मूल मंत्र है ना, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद है ना, मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद? बताइए। सबका आंसर सी आ रहा है। संजीव सी बोला, स्वाति सी बोली है ना, निकी निकी कुमारी ए बोली है, टीकू ए बोली है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका है ना, सी उत्तर हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। क्या हो जाएगा? सी मुंडको उपनिषद। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? बताइए, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? ये तो हो गया ना, है ना। आगे देखिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? बताइए।
मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं बताइए? 5, 3, 4, 6 बताइए कितने मंत्र हैं? हाँ, मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र। इधर 8 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। हिरण्मय पात्रेण दृष्टिये यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? बताइए। हिरण्मय पात्रेण दृष्टिये यह मंत्र किस उपनिषद से उद्भूत है? बताइए। ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद है ना, श्वेता श्वेत्रोपनिषद। संजीव ए लिख रहा है, टीकू कुमारी बी लिख रही है। और बताइए। स्वाति भी बी लिख रही है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। ईशावास्योपनिषद क्या हो जाएगा? ईशावास्योपनिषद। निकी कुमारी गलत है बी। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? बताइए। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? असत्य से, हिरण्मय पात्र से, स्वार्थ से या अशांति से? बताइए। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? असत्य से, हिरण्मय पात्र से, स्वार्थ से, अशांति से। ये 2024 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है ना, और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इतने जल्दी इसका उत्तर हो जाएगा आपका हिरण्मय पात्र से, है ना, हिरण्मय पात्र से। सत्व में जयते किस उपनिषद से संकलित है? ये पीछे भी ये सवाल आया था, 2021 में आया इस प्रश्न। सत्व में जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडको उपनिषद। किस उपनिषद? मुंडको उपनिषद। छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है बताइए? छोटा से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा। छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? बताइएगा। छोटा से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। जाएगा आत्मा। ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? बताइए। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर बताइए। काजल कुमारी सी बोल रही है, संजीव कुमार डी बोल रहा है। बताइए। स्वाति डी बोल रही है, संजीव कुमार डी बोल रहा है। देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका, है ना, डी हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़कर। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, नाम और रूप को छोड़कर। बहुत अच्छा, आप लोग का सही है। किसकी जीत नहीं होती है? बताइए। किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? सत्य, धर्म, असत्य, शक्ति। सभी का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, सत्य। असत्य, है ना, असत्य की जीत नहीं होती है। आगे देखिए। अनुरनियान, है ना, महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? बताइए। अनुरनियान, है ना, महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? महतो, जगतो, जनतो, वित्तो। बताइए। संजीव कुमार ए आया है आंसर, काजल कुमारी ए आया है, स्वाति प्रिया ए आया है। समझे? और सब कहा तो मेहंदी लगा हुआ है। अंकुश कुमार का ए आया है, निकी कुमारी का भी ए आया है, काजल कुमारी का भी ए आया है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 15 का ए हो जाएगा, महत्व, है ना। अनुवर्णीयान महियान पदांश के रिक्त स्थान में महत्व पद होगा। आगे देखिए। स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? बताइए। स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? पीछे एक सवाल था, बताइए। स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? कलश का, सत्य का, घर का, धर्म का? बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? सभी का आंसर बी आ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सत्य का। किसका? बी, सत्य का। यथा, नद, संयंद, मना, है ना,
पुरुष मुपौती दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है बताइए। ये जो है ना पदांश है किस उपनिषद का है। कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेताश्वतरो न उपनिषद। बताइएगा। सभी का आंसर सी आ रहा है। काजल कुमारी, संजीव कुमार, है ना, सभी का आंसर सी आ रहा है। बताइए। स्वाति का भी सी आया, अंकुश का भी सी आया है। चलिए देखिए, इसका आंसर सी ही होगा, है ना। मुंडको उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद। अत्योति पद का अर्थ क्या है बताइए। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अत्योति पद का अर्थ। अत्योति पद का अर्थ क्या है? सभी का आंसर ए आ रहा है। अत्योति पद का अर्थ है ना। बताइए क्या। संजीव का ए आ रहा है, स्वाति का भी ए आया है। जल्दी जल्दी दीजिए उत्तर आप लोग। देखिए है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका पार कर जाता है ना। अत्योक्ति का पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। रित्स्य पद का क्या अर्थ है बताइए। रित्स्य पद का क्या अर्थ है? रित्स्य पद का क्या अर्थ है? रित्स्य पद का क्या अर्थ है बताइए। है ना, मुख का, पात्र का, सत्य का या द्वार का। सभी का आंसर सी आ रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य का। क्या चीज हो जाएगा? रित्स्य पद का अर्थ है सत्य का। चलिए, ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हुआ सबको? याद हो गया? बोलिए, याद हुआ? चलिए क्वेश्चन आंसर देखिए। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। है ना। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। ठीक है। मंगलम पाठ में जो है ना सत्य के बारे में बताया गया है ना। सत्य का मुख जो है ना, हिरण्यम में पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे इसे हटा दे। समझे बात को। यानी सत्य और धर्म की स्थापना के लिए सूर्य से प्रार्थना किया जा रहा है कि आप इस पात्र को क्या कीजिए, हटा दीजिए, जो सत्य को ढका हुआ है। समझे बात को। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्यापक, है ना, सभी शोकों को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पाकर अपना जन्म, है ना, कृत्य कृत्य कर लेता है ना। कृत्य कृत्य कर लेता है। समझे बात को। तो ये समझ गए ना मंगलम पाठ में जो है ना, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बता दिए ना। सत्य का स्वरूप क्या है? सत्य का, सत्य जो है हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। समझे बात को। कौन सा पात्र से? हिरण्य पात्र से इसका मुख ढका हुआ है ना। सूर्य देव से प्रार्थना किया जा रहा है कि इससे, है ना, पात्र को हटा दिया जाए। समझे बात को। और सत्य और धर्म का वास्तविक दर्शन दिखाया जाए। ठीक है। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में सभी शोकों को पार कर लेता है और संसार में सिस्टम अवस्था पाकर, है ना, धनी हो जाता है। समझे बात को। कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ बोलो स्वाति, बोलो। क्या बोल रही है स्वाति? बोलिए। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? बोलिए जल्दी, क्या बोलना चाहते हैं? क्या सब्जेक्टिव का? दिखाई नहीं दे रहा आपको? देखिए, देखिए, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं बताइए। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे, है ना, पार करती है। 2019 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, ज्ञानी का जीवन, है ना, प्रकाश में और अज्ञानी का जीवन अंधार में होता है ना, अंधकार में होता है।
समझे बात को? मतलब ज्ञानी का जीवन जो है रोशनी से भरा हुआ है और अज्ञानी का जीवन अंधेरा से भरा हुआ है। ठीक है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझ जाते हैं, वे मृत्यु के भय से मुक्त होकर है ना मोह माया युक्त इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। जो भी, समझे बात को? जो भी मनुष्य ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझ जाते हैं, समझे बात को? वे मृत्यु से भय मुक्त होकर है ना इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। समझे बात को? पुनः इस जन्म मरण के चक्कर से में नहीं पड़ते, अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा में मिल है ना एकाकर हो जाती है। समझे बात को? कोई दिक्कत? अगर जो जिसको ज्ञान की है ना सत्य नजर आ जाता है ना, वो मृत्यु से क्या हो जाता है, पार कर जाता है और उसको बार बार जन्म और मरण का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। फिर ये समझा देते हैं ज्ञानी का जीवन कैसा है, प्रकाश में है, और अज्ञानी का जीवन कैसा है, अंधार का है ना अंधकार में है। ठीक है। जो मनुष्य ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को क्या जाता है, समझ जाता है ना, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के भय से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और इस संसार में ब्रह्मा की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं, है ना। और इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात है ना इनकी आत्मा परमात्मा में मिलकर है ना एकाकार हो जाती है। कोई दिक्कत? बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, नदी और विद्वान में क्या समानता है, बताइए। नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी अपने प्रवाह के अंतिम क्रम में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है ना। जैसे ही जो नदी है ना, वो समुद्र में मिल जाती है, उसका नामो निशान क्या होता है, खत्म हो जाता है, वो अपना रूप छोड़ देती है, नाम छोड़ देती है। ठीक है। संजीव कुमार, जितना ऑब्जेक्टिव जरूरी है ना उतना सब्जेक्टिव भी जरूरी है। ठीक है। समझे बात को? देखिए, उसका स्वरूप सागर में हो जाता है, उसी प्रकार विद्वान अपने को ब्रह्मा में मिलाना चाहता है और इसके लिए प्रयासरत होता है ना। अंततः परोपकार्य सत्ता विभूति के प्रणाम के आधार पर जब वो ब्रह्मा में मिल जाता है तो वो भी अपने रूप और नाम को ना त्याग देता है और ब्रह्माय हो जाता है। ठीक है। सूर्य से निकलने वाली प्रत्येक किरण उसी है ना देदीप्यनाम सूर्य का ही भाग है, उसी प्रकार विद्वान भी ब्रह्मा से अलग नहीं होता है। समझे बात को? मतलब क्या बोल रहा है कि नदी जैसे है ना समुद्र में मिल जाती है और अपना रूप और नाम समाप्त कर देती है, उसी प्रकार ठीक है इंसान भी जो है ना परमात्मा के अगर समझ लेता है तो वो ब्रह्मा से मिल जाता है। समझे बात को? चौथा प्रश्न देखिए, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है ना। आत्मा का स्ट्रक्चर बताना है और उसका घर बताना है। किसका? आत्मा का। समझे बात को? आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, आपके अगल बगल आत्मा होगी। समझे? कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है। मानवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया, जो अणु से भी छोटा और है ना महान से भी महान है। ठीक है। जो इसका रहस्य समझता है वो शोक रहित हो जाता है। समझे बात को? मतलब क्या बोल रहा है, कठोपनिषद में बताया गया है ना नचिकेता संवाद के माध्यम से कि आत्मा का स्वरूप विस्तार से चर्चा किया गया उसमें, है ना मानव के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है। आत्मा कहाँ रहता है? मानव के हृदय में। ठीक है। इसलिए आदमी मर जाता है तो उसका हृदय काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, क्योंकि उससे आत्मा निकल जाता है। समझे बात को? आत्मा का जो है ना आत्मा जो है अणु से भी छोटा है, एटम से भी छोटा है। ठीक है। और महान से भी क्या है, महान है। जो इसका रहस्य समझ जाता है वो शोक रहित हो जाता है। समझे बात को? हाँ, सुनेंगे इसको कल क्लास में सुनेंगे सबसे। देखिए, तो आत्मा के बारे में समझ गए। बोलिए। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, अभी ना हम लोग स्वरूप का वर्णन किया आत्मा का।
समझे बात को? ये फिर से आ गया कहाँ पे, 2023 और 2021 में आ गया। इस बार भी आ सकता है। देखिए, परमात्मा ने जगत की सृष्टि की है, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते। एकाकी ना रमते। समझे बात को? एकाकी ना रमते मतलब क्या, कि परमात्मा ने, है ना, जगत की सृष्टि की, लेकिन उसका जो आनंद है वो अकेले नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। ठीक है? उनका जो अलग अलग स्वरूप है हम ही लोग में है ना, यानी आत्मा में है। अब जो गुण परमात्मा के थे वही आत्मा के बन गए, जो बड़ों से भी बड़ा एवं छोटों से भी छोटा था। समझे बात को? कोई दिक्कत? जो इस सत्य को समझ सका वो सदा के लिए सुखी हो गया। ना जो आत्मा के विषय में जान गया वो हमेशा के लिए क्या हो गया, सुखी हो गया। पीछे वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्या था, लगभग सेम ही था। समझे बात को? यहाँ पे ये जो आया है ना पद, इसका जो मतलब है याद रखिएगा, है ना, एकाकी ना रमते मतलब आनंद अकेले नहीं ले सकते। समझे बात? छठा नंबर प्रश्न देखिए, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, बताइए। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव समुद्र में मिलकर अपना नाम और स्वरूप छोड़ देती है और सागर में हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाकार हो जाता है। समझे बात को? तात्पर्य है कि अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना ना आसान हो जाता है। जो भी व्यक्ति अहंकार को त्याग कर देता है ना, अहंकार के भाव का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, उसे उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। समझे बात को? है ना, स्टूडेंट लाइफ में ये सीखना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारा जो टॉपर रहता है वो क्या करता है, दूसरों से छुप छुप के पढ़ाई करता है, अपना नोट्स शेयर नहीं करेगा। ठीक है? अगर कोई कमजोर बच्चा उससे पूछने आएगा तो बोल देगा हमको नहीं आता है। समझे बात को? तो ये जो है ना, अहंकार का भाव है जो उसको क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। हाँ भाई, सुनेंगे सुनेंगे। समझे बात को? तो ये प्रश्न समझ गए? बोलिए, सभी को समझ में आया? हाँ, कल सुनेंगे सुबह में। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है, बोलो तो। देखिए, ये दोनों प्रश्न एक ही है, बस पूछने का तरीका क्या है, अलग अलग है। हाँ, कल सुबह में क्लास बंद है, शाम में क्लास खुला है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है और है ना, विद्वान परमात्मा के पास कैसे छोड़ जाते हैं, ये दोनों प्रश्न क्या एक ही है। समझे बात को? हाँ, शाम को खुला है, शाम को खुला है, सुबह टेस्ट नहीं होगा कल। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते, देखिए, विद्वान जो है मृत्यु को कैसे पराजित करते। विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में, है ना, कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का, है ना, अलग मार्ग नहीं है। जो विद्वान व्यक्ति रहते हैं, है ना, अपनी अल्पज्ञता, अल्पज्ञता मतलब समझते हैं, मतलब ये स्वीकार कर लेते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है। समझे बात को? और दूसरों से अधिक ज्ञानी मानते हैं, है ना, और दूसरों को क्या मानते हैं, अधिक ज्ञानी, मतलब हम सबसे मूर्ख है और दूसरे क्या है, सबसे अधिक ज्ञानी है, जबकि वो क्या है, विद्वान पुरुष है। समझे बात को? है ना? इसी तरह विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का यही मार्ग है और कोई अलग मार्ग नहीं है। समझे बात को? तो विद्वान व्यक्ति समझ गए, अल्पज्ञता को स्वीकार करते हैं, है ना, और दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं। समझे बात को? इसी विचार को धारण करके वो मृत्यु को वश में कर लेते हैं। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें, है ना, ये जो मंगलम पाठ है इसका वर्णन करना है 5 वाक्य में। तो पहला वाक्य देखिए, वैदिक, है ना, वाङ्मय के अंतिम भाग में उपनिषद का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। समझे बात को? वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में, है ना, उपनिषद का स्थान आता है और जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया है। अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ लीजिएगा ना तो आपके अंदर की, है ना, इतनी सारी जो है
है ना, चक्षु नेत्र खुल जाएँगे, समझे बात को? जो आपको सत्य नहीं दिखाई दे रहा था, वो सारा सत्य दिखाई देने लगेगा, समझे बात को? और आपको कोई गरिया भी देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोचेंगे कि उसको पागल है, छोड़ दो उसको, समझे बात को? ये पूरा उपनिषद जो है, दर्शन शास्त्र यानी फ़िलॉसफ़ी पे है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है? आत्मा और प्रकृति दोनों मिलके इस जगत का क्या किए हैं? उत्पत्ति किए हैं। परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है, ठीक है? परम ज्ञान की प्राप्ति क्या है? इस जीवन का क्या है? लक्ष्य है, समझे बात को? ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा? छोटा-छोटा बात को इग्नोर कर देना है, समझे बात को? आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना? अभी नहीं कि थोड़ा-सा कोई कुछ बोल दिया, तो शुरू हो गया हल्ला करना, समझे? तो ये सब नहीं करना है ना? सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्व में जयते विद्वान पुरुष का, है ना? दिव्य लोकमन तथा उम, परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ के मुख्य, है ना, वर्णनीय विषय है। समझे बात को? इसका विषय क्या है? पहला क्या? सत्य के स्वरूप का चिंतन, मतलब सत्य को पहचानना है। दूसरा का आत्मा की विशेषता, आत्मा का विशेषता क्या है? तीसरा क्या? सत्य में जयते, है ना? विद्वान पुरुष का दिव्य लोक मन और परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना इस पाठ का क्या है? मुख्य विषय है। उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। अगर आप उपनिषद पढ़ लीजिएगा तो आपका जीवन शैली कैसा हो जाएगा? आदर्श हो जाएगा, है ना? आप लड़ाई, झगड़ा, ना अहंकार से दूर भाग जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह वैदिक, है ना, वांग में 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है? उपनिषद का जो है ना? उपनिषद में किसका वर्णन है? ये बताना है। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। उपनिषद में किसका वर्णन है? देखिए यह वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है, ठीक है? उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है। अभी हम बताएं कि उपनिषद में जो है दर्शन सिद्धांत का वर्णन है। सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है, ठीक है? उपनिषद में जो है सभी जगह किसका गुणगान किया गया है? परमात्मा का। इसमें उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सत्य स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाला कहा गया है, ठीक है? परमात्मा को उपनिषद में क्या कहा गया? सर्वशक्तिमान, यानी सबसे शक्तिमान वही है। समझे बात को? सर्वव्यापक, सभी जगह रहते हैं वो। सत्य स्वरूप, उन्हीं का स्वरूप क्या है? सत्य है, बाकी का स्वरूप क्या है? झूठा है। हम लोग क्या, हम लोग तो एक दिन मर जाएँगे, ठीक है? लेकिन जो परमात्मा है वो कभी नहीं मरते, हमेशा विद्वान रहने वाले कहा गया परमात्मा को, यानी सभी जगह क्या है? विद्वान है वो, है ना? सभी जगह रहते हैं। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्यापक और अनुशासित है। समझे बात को? परमात्मा ही किसको चला रहे हैं? संसार को चला रहे हैं और अनुशासन ढंग से चला रहे हैं। समझे बात को? कोई दिक्कत? सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है ना? जहाँ-जहाँ सत्य है वहाँ-वहाँ ईश्वर पाया जाता है और जहाँ-जहाँ झूठ है वहाँ क्या पाया जाता है ना? विनाश पाया जाता है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है ना? ईश्वर ही क्या है? सभी तपस्याओं का क्या है? परम लक्ष्य। आप तपस्या क्यों करते हैं? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। समझे बात को? लोग पूजा-पाठ क्यों करता है ना? आप पूजा-पाठ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो ईश्वर का प्राप्ति नहीं होगा वैसे, है ना? देखिए, यहाँ पे इसको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है? ये संस्कृत में दिया हुआ है। वेदामेंतम, है ना, पुरुषम महांतम आदित्य वर्णा तमसः, है ना, प्रस्तात तमेव विदित्वति मृत्यु मोहित नानन मत्ता, है ना, विधेयते ज्ञान। इसका क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, विद्वान पुरुष जानते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप अर्थात, है ना, अल्पज्ञ हूँ। समझे बात को? जो विद्वान है, जो इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं कि हम सबसे बड़ा क्या है? मूर्ख है ना? हम अंधकार के है ना, दुनिया में बसे हुए हैं। समझे बात को? हम कम जानने वाले व्यक्ति हैं, है ना? तथा दूसरे विद्वान प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञानी है। और जो विद्वान है वो सभी को क्या अपने से क्या मानते हैं? ज्ञानी मानते हैं। समझे बात को? किसके स्वरूप मानते हैं? प्रकाश स्वरूप ज्ञानी मानते हैं। देखिए, इस प्रकार विचार को जानकर ही वे विद्वान पुरुष मृत्यु को वश में कर लेते हैं। समझे बात को? इसी से जो है विद्वान पुरुष जो है मृत्यु को क्या कर लेते हैं? वश में कर लेते हैं। कैसे? इस सत्य को जानकर, है ना? मृत्यु को पार करने का इससे अलग मार्ग नहीं है। समझे बात को? इससे इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, ठीक है? अपने अहंकार को त्याग दीजिए, है ना?
ये बोल दीजिए आप, है ना, डायरेक्ट मान लीजिए कि हम मेरे से बड़ा मूर्ख नहीं है, सामने वाला विद्वान है, ठीक है। आप विद्वान हैं लेकिन आपको दिखाना नहीं है। देखिए, जिस प्रकार, अगर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, यथा नदः, है ना, संयदमाना समुद्रस्थं गच्छन्ति नामरूपे विह्या, है ना, तथा विद्वान नाम रूपाद, है ना, विमुक्ता परत्रम्र, है ना, पुरुष मुपेतु दिव्यम। देखिए, इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। इसमें यही बताया कि नदियां जो है अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है अपने स्वरूप को छोड़कर, है ना, सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्ति कर लेते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न देखिए, हिरण्मय पात्रेण, है ना, सत्य से पिहिंतम मुखम तत्व कुश पार्विण्यम, है ना, सत्य धर्मे दृष्टि। इसका अर्थ क्या है? देखिए, हे सूर्य, है ना, सत्य का मुख सोने का आवरण से बंद है ना। सोने का आवरण मतलब समझते हैं, स्वर्ण का ढक्कन, इन सोने का ढक्कन से क्या है? बंद है। किसका मुख? सत्य का मुख। इसीलिए सत्य और धर्म के ज्ञान के लिए उस आवरण को हटा दे। समझे बात को? सूर्य देव से प्रार्थना किया जा रहा है कि जो सत्य का मुख है, सोना का ढक्कन से जो ढका हुआ है, उसको क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, है ना, और सत्य और धर्म का ज्ञान को सामने लाइए। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, समाप्त हो गया, है ना। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझे। तो क्या कीजिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, है ना। क्लास समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को? बताइए, एक बार नाम ले लेते हैं सबका। टीकू, कोई दिक्कत? स्वाति, संजीव, है ना, निक्की, नंदनी, काजल कुमारी, अंकुश, कोई दिक्कत है? बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ, इसको याद करना, याद तो हो ही जाएगा ये, इतना इजी है। 19 को ऑब्जेक्टिव है ही, समझे बात को? ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव समझ लीजिएगा, ठीक है। परसों मॉडल टेस्ट इसी का ना है, संस्कृत का। बोलिए। कोशिश कीजिएगा इसको स्मरण करने का। ठीक है, कल शाम में आते हैं तो सुनते हैं आप लोग से। ठीक है, इसका पीडीएफ भेज देंगे वैसे हम। गुड नाइट। हाँ, यही वाला इसी का पीडीएफ भेजेंगे, यही सुनेंगे हम। ठीक है, बाय।